नमस्कार बच्चों, सिवधाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए, हमारी जो क्लास चल रही थी उपसय संयोजक यौगिक वाली, उसमें हमने समावयवता को कंप्लीट कर दिया। किसको? समावयवता को कंप्लीट कर दिया हमने। अब चलेगा हमारा उपसय संयोजक यौगिकों में बंधन, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से सवाल पूछा ही जाता है। उपसय संयोजक यौगिकों में बंधन, तो अपनी हेडिंग क्या है? उपसह संयोजक यौगिकों में बंधन। ये लो, उप सह संयोजक यौगिकों में एनसीईआरटी की लैंग्वेज में इसको आबंधन बोलते हैं, बॉन्डिंग, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसके अंदर देखो, हमको तीन चीजें समझनी है, यानी उपसय संयोजक यौगिकों में बंधन, इसके अंदर हमको कितनी तीन चीजें समझनी है, और तीन कौन कौन सी हैं देखिए अब। उपसय संयोजक यौगिकों में बंधन या आबंधन कह दो, इसके अंदर हमको तीन चीजें समझनी है। देखिए तीन कौन कौन सी हैं, सुनिए आप। इसके अंदर हमको तीन सिद्धांत पढ़ने हैं। कितने? तीन। और वो तीन कौन कौन से हैं देखिए आप। देखिए तीन कौन कौन से हैं। एक तो इसमें पढ़ना हमको वर्नर का सिद्धांत, वर्नर साइंटिस्ट का नाम है। एक तो वर्नर सिद्धांत पढ़ना, वर्नर थ्योरी, वर्नर सिद्धांत, ये लो। एक तो ये पढ़ना है हमको, वर्नर का सिद्धांत। एक पढ़ना हमको वीवीटी, वीवीटी, वीवीटी। एक हमको पढ़ना सीएफटी। सीएफटी, एक सीएफटी पढ़ना हमको। एक बीवीटी, एक क्या पढ़ना है? सीएफटी। एक वीवीटी, एक सीएफटी। एक सीएफटी। इसकी फुल फॉर्म अगर देखें हम, तो देखिए वीवीटी की फुल फॉर्म है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और हिंदी में कहूं तो संयोजकता बंध सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? संयोजकता बंध सिद्धांत। और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसको हम बोलेंगे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। तो उपसय संयोजक यौगिकों में आबंधन यानी बंध, यानी बॉन्ड कैसे बनता है, उसके बारे में हम तीन सिद्धांत पढ़ेंगे। एक वर्नर थ्योरी, दूसरा है वीवीटी, और एक कौन सा है? सीएफटी। सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे? वर्नर थ्योरी, वर्नर का सिद्धांत। तो सबसे पहले अपन हेडिंग डालते हैं, ये लो, वर्नर, वर्नर सिद्धांत। हाँ जी,
देखिए वर्नर सिद्धांत क्या है सुनिए आप। यानी उपसय संयोजक यौगिकों में बंध बनने की व्याख्या है। यानी बंध बनने को सबसे पहले जो एक्सप्लेन किया था ना वो वर्नर ने किया था। किसने? वर्नर ने। इसलिए वर्नर को हम उपसय संयोजक रसायन का पिता भी कहते हैं, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो क्या कहेंगे? उपसय संयोजक यौगिकों में, उपसय संयोजक यौगिकों में बंध बनने की व्याख्या सर्वप्रथम बर्नर ने की। इसलिए इसे उपसह संयोजन रसायन का पिता कहा जाता है या जनक कहा जाता है। ये लो, उपसह संयोजन रसायन का पिता कहा जाता है। अब बर्नर ने क्या कहा कि जो आयन है ना वो दो प्रकार की संयोजकता रखता है। अभी कितने प्रकार की? दो प्रकार की। आयन हैव टू टाइप ऑफ वैलेंसी। तो क्या कहेंगे? वर्नर ने क्या कहा कि वर्नर के अनुसार आयन दो प्रकार की संयोजकता रखता है। वो दो प्रकार की कौन कौन सी हैं? एक प्राथमिक संयोजकता है, प्राइमरी वैलेंसी, प्राथमिक संयोजकता, और दूसरी है आपके कौन सी? द्वितीयक संयोजकता। दूसरी कौन सी है? द्वितीयक संयोजकता। दूसरी है द्वितीयक संयोजकता। एक प्राथमिक संयोजकता है, दूसरी द्वितीयक संयोजकता है। अब देखिए हम प्राथमिक संयोजकता किसको कहेंगे, द्वितीयक संयोजकता किसको कहेंगे, इसके बारे में पढ़ते देखिए। यानी प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता में अंतर देखते हैं। प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता में अंतर, एक तरफ प्राथमिक संयोजकता लिखेंगे और एक तरफ द्वितीयक। ये लो, एक तरफ प्राथमिक संयोजकता और एक तरफ कौन सी है आपके? द्वितीयक संयोजकता। द्वितीयक संयोजकता। एक प्राथमिक संयोजकता है और एक कौन सी है आपकी? द्वितीयक संयोजकता। देखिए दोनों में अंतर देखते हैं। प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता में अंतर देखते हैं। देखिए प्राथमिक संयोजकता द्वितीयक संयोजकता में अंतर देखिए,
सबसे पहला जो अंतर है वो तो है आपके यह, तो प्राथमिक संयोजकता है नहीं, प्राथमिक संयोजकता है वो आयनित होती है, आयनाइज हो जाती है, जबकि द्वितीयक संयोजकता है वो आयनाइज नहीं होती है। प्राइमरी जो बैलेंसी है, प्राथमिक संयोजकता, वो अदिशात्मक होती है, जबकि ये दिशात्मक होती है। दिशात्मक क्यों है? क्योंकि अपन ने पीछे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा पढ़ा था, समन्वय बहुफलक, उसमें सीएमआई से जुड़े हुए जो लिगेंड थे उनकी त्रिविमीय व्यवस्था ही तो थी वो। इसका मतलब द्वितीयक संयोजकता है वो त्रिविमीय व्यवस्था यानी समन्वय बहुफलक को दिखाती है। अब समन्वय बहुफलक को दिखाएगी तो वहां तो लिगेंड, अरे किसी मतलब क्या कहेंगे, निश्चित डायरेक्शन से आनी चाहिए, निश्चित दिशा से आनी चाहिए, तभी जाके क्या होगा, वो सीएमआई के साथ में बॉन्ड बनाएंगे। जबकि प्राइमरी तो कैसी, केवल उसके साथ काउंटर आयन जुड़ रहा है, तो उसकी कोई दिशा नहीं है, जबकि उसकी एक प्रॉपर दिशा होनी चाहिए कि एक प्रॉपर दिशा से आएगा लिगेंड किसके पास, सीएमआई के पास, तो ही बॉन्ड बनेगा, नहीं तो बॉन्ड नहीं बनेगा। तो क्या कहेंगे, 2 पॉइंट लिखते हैं, यह आयनित होती है, मतलब आयनों में टूट जाती है, यह आयनित होती है, ये लो, जबकि ये आयनित नहीं होती है, यह अनआयनित होती है, अनआयनित, ये अनायनित होती है, नॉन आयनाइजेबल। ये लो, दूसरा पॉइंट देखिए आप, हाँ जी, दूसरा पॉइंट है आपकी यह अदिशात्मक होती है, अदिशात्मक होती है, ये लो, जबकि ये कैसी है, दिशात्मक, यह दिशात्मक होती है। आपसे ऐसे पूछ सकता है प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी, तो ये कैसी होती है आपकी, दिशात्मक होती है। अगला पॉइंट क्या कहेंगे अपन, देखिए तीसरा, जो प्राइमरी वैलेंसी है ना, ये केवल रेनाइनों के द्वारा संतुष्ट होती है, पीछे की तरफ काउंटर आयन आता है, पीछे की तरफ क्या आता है, काउंटर आयन, तो वो रेनाइनों के द्वारा संतुष्ट होगी। जबकि ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है, ये उस डिब्बे के अंदर है, अंदर है तो वो द्वितीयक संयोजकता कहलाएगी। तो क्या कहेंगे, ये रेनाइनों के द्वारा भी संतुष्ट हो सकती है, या धनायन या फिर मतलब उदासीन अणु किसी के द्वारा भी संतुष्ट हो सकती है। तो क्या लिखेंगे अगला पॉइंट, यह केवल, यह केवल रेनाइनों के द्वारा, रेनाइनों के द्वारा संतुष्ट होती है, रेनाइनों के द्वारा संतुष्ट होती है। जबकि यह उदासीन अणुओं, भाई उदासीन के द्वारा भी संतुष्ट हो सकती है, यह उदासीन अणुओं अथवा रेनाइनों द्वारा उदासीन अणुओं अथवा रेनाइनों द्वारा यह रेनाइनों यह रेनाइनों अथवा
द्वारा संतुष्ट होती है, द्वारा संतुष्ट होती है, संतुष्ट होती है। ये लो। तीसरी देखो, प्राथमिक संयोजकता जो है ना, वो संकुल आयन पर चार्ज को दिखाती है। संकुल आयन पर किसको? चार्ज को। जबकि द्वितीयक संयोजकता है वो समन्वय संख्या को दर्शाती है। किसको? समन्वय संख्या को। तो क्या लिखेंगे अगला पॉइंट? यह संकुल आयन की ऑक्सीकरण अवस्था को, संकुल आयन की ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाती है। जबकि ये किसको दिखाएगी? समन्वय संख्या को। ये किसको? यह CMI की जो केंद्रीय धातु आयन है या केंद्रीय धातु परमाणु है, उसकी समन्वय संख्या को दर्शाती है, कि समन्वय संख्या को दर्शाती है, दर्शाती है। ये लो। अगला पॉइंट देखो, इसका मतलब संकुल आयन की ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाएगी, ये CMI की समन्वय संख्या को दर्शाएगी। अब देखिए आप आगे, प्राथमिक संयोजकता है ना, ये तो पीछे की तरफ काउंटर आयन है, इसकी हटने से ज्यामिति पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि समन्वय संख्या को हटा दोगे तब तो ज्यामिति पे फर्क पड़ेगा। क्यों? समन्वय संख्या का मतलब, अरे अंदर केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगेंड हैं, CMI से जुड़े हुए लिगेंड, उनकी अरे त्रिविमीय व्यवस्था ही तो ज्यामिति कहलाती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्राथमिक संयोजकता है वो ज्यामिति से संबंधित नहीं है, जबकि द्वितीयक वाली कैसी है? ज्यामिति से संबंधित। ठीक है, तो क्या कहेंगे? पांचवा पॉइंट, यह अणुओं की ज्यामिति की व्याख्या नहीं करती, व्याख्या नहीं करती है, यह ज्यामिति से संबंधित नहीं है, ऐसे भी कह सकते हैं। जबकि ये अणुओं की ज्यामिति की व्याख्या करती है। यह अणुओं की ज्यामिति की, अणुओं की ज्यामिति की व्याख्या करती है, ज्यामिति की व्याख्या करती है। और एक लाइन और देख लो, इसको हम डॉट डॉट वाली लाइन से, डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, जबकि उसको थिक लाइन से दिखाते हैं, सतत रेखा से। तो एक लास्ट पॉइंट लिख देता हूं, ये लो लास्ट पॉइंट है, इसे डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन का मतलब ऐसी, ऐसी डॉटेड लाइन से, डॉटेड लाइन से दर्शाते हैं। जबकि इसको हम, इसे सतत रेखा से, थिक लाइन से, इसे सतत रेखा से, और सतत रेखा ऐसी देखो, ये तो आपको पता ही है, सतत रेखा ये लो ऐसी, इसे सतत रेखा से
दर्शाते हैं। इसे सतत रेखा से दर्शाते हैं। ये लो, ये हो गया आपके प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता में अंतर। एक सेकंड भाई, हाँ, ये प्राथमिक और ये कौन सी है, द्वितीयक संयोजकता। ये प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता की बात हो गई। अब देखिए इस बर्नर सिद्धांत का अगर हम अनुप्रयोग देखें, क्या देखें, अनुप्रयोग, एप्लीकेशन, वो क्या है देखो, इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। वर्नर सिद्धांत का अनुप्रयोग, वर्नर सिद्धांत का क्या देख रहे हैं अपन, अनुप्रयोग। ये लो, वर्नर सिद्धांत तो चल ही रहा है और इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं, अनुप्रयोग कि क्या एप्लीकेशन है इसका। ये आपके यहां तो क्या पर कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछ लेता सवाल। हाँ जी, देखिए अनुप्रयोग क्या है, सुनिए आप। देखिए मैं एक टेबल बनाता हूं आपको, इधर तो मैं लिख दूं यौगिक, कंपाउंड, और इधर उसका लिख देते हैं अपन सूत्र। इधर क्या लिख देते हैं, सूत्र। ये लो, ठीक है। और फिर इधर मैं लिख देता हूं वो कितने आयन दे रहा है, आयनों की संख्या। इधर सूत्र और इधर मैं लिख दूं नंबर ऑफ मोल्स, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस, यानी आयंस के मोल कितने हैं, और उसमें से भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोराइड आयंस। कौन से आयंस, यानी क्लोराइड आयंस के मोल देख रहे हैं अपन, किसके, क्लोराइड आयन के मोल। और इधर लिख रहे हैं अपन तो उसमें AgNO3 मिला रहे हैं अपन, भाई जो भी कंपाउंड दे रहा है ना उसके अंदर क्या मिला रहे हैं, AgNO3। तो वो हमको क्या देगा, AgNO3 मिलाएंगे तो AgCl का अवक्षेप देगा, किसका, AgCl का। और इधर अपन क्या देख रहे हैं, मोलर चालकता, ये लो मोलर चालकता। इधर क्या देख रहे हैं अपन, मोलर चालकता, ठीक है। अब देखिए इस टेबल को मैं हाँ जी, ये लो, ये अपन ने क्या बना दिया,
हाँ जी, देखिए ये लो, अब देखिए आप आगे। हाँ जी, देखिए इधर मैं लिख रहा हूं आपके लिए फॉर्मूला। ऐसे मान लो एक कंपाउंड आपको ऐसा दे दे, COCl3 डॉट 5H2। एक आपको ऐसा दे दे COCl3 COCl3 डॉट 4H2, और एक दे दे आपको ऐसा कि COCl3 और डॉट 3H2, ऐसे दे दे आपको। ऐसा आपके बुक्स में एग्जाम्पल भी दे रखा है, तो ऐसा आपको दे दे, मान लो ऐसा आपको दे दे, तो क्या करेंगे सुनो आप। सबसे पहले काम तो क्या करोगे आप, इसका फॉर्मूला बनाओगे। क्या बनाओगे? फॉर्मूला। और देखो हमको पता है बड़ा जो ब्रैकेट है उसमें CMI होता है और बाकी लिगेंड होते हैं, और CMI से जुड़े हुए लिगेंड उनकी जो संख्या है वही तो समन्वय संख्या है एक तंतुक लिगेंडों की, या CMI के साथ में लिगेंड कितने उपस्थित संयोजक बंध बना रहा है, वो क्या है उसकी समन्वय संख्या। अब इसका मतलब अपन को अंदर तो CMI को लिगेंड को रखना है, यानी अंदर तो द्वितीयक संयोजकता होगी, और हमने क्या कहा था द्वितीयक संयोजकता को हम ऋणायनों के द्वारा या फिर उदासीन अणुओं के द्वारा संतुष्ट करेंगे, और प्राथमिक को केवल ऋणायनों के द्वारा। पहले तो इसका फॉर्मूला बनाए अपन, तो देखो फॉर्मूला कैसे बनाओगे आप, पहले देखो यहाँ इस कोबाल्ट जो है ना, इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखो +3 आ रहा है। कितना आ रहा है? +3। तो +3 या +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आता है ना, तो आपको क्या करना है, अंदर जो सेकेंडरी वैलेंसी है ना द्वितीयक संयोजकता, वो कितनी रखनी है? 6। वो कितनी रखनी है आपको? 6। कब? जब +3 या +4 दे दे। और यदि आपको मान लो वो क्या दे, +2 दे दे, तो फिर सेकेंडरी वैलेंसी 4 रख लो आप। कितनी रख लो? 4। ये एक ट्रिक है वैसे, आपके इससे काम चल जाएगा कि अगर CMI पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3 या +4, तो सेकेंडरी वैलेंसी 6 रख लो, और 2 है तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या रख लो? 4 रख लो। क्या रख लो? 4। बाकी तो सिचुएशन के हिसाब से क्वेश्चन कैसा दिया उसके हिसाब से हैंडल कर लेना। अब देखिए आप सुनिए। हाँ जी, एक सेकंड। हाँ, देखिए आप सुनिए, तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला बनाऊं। अब द्वितीयक संयोजकता को ध्यान रखना, सबसे पहले आपको उदासीन अणुओं से संतुष्ट करना है, और फिर बचे तो किससे? ऋणायनों से कर देना संतुष्ट। पहले किससे करना है? उदासीन से। ऋणायन से मत कर देना, पहले किससे करना है? उदासीन से। तो देखो +3 आ रहा है, सबका +3 ही लिया, तो फिर क्या करूं मैं, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी रखूंगा? सेकेंडरी वैलेंसी 6। अब 6 रखूंगा तो देखो ये तो CMI आ गया कोबाल्ट, और उसके साथ में देखो उदासीन मुझे दिख रहे कितने हैं उदासीन लिगेंड? 6। तो ये तो सेकेंडरी वैलेंसी है वो संतुष्ट हो गई। अपन ने क्या कहा? ऋणायनों से संतुष्ट करनी है, ये तो संतुष्ट हो गई। अब बचे हुए 3 Cl है वो कहां? बाहर रह जाएंगे। तो ये किसको दिखाएंगे? आपकी प्राइमरी वैलेंसी को, प्राथमिक संयोजकता को। हो गया। अगला देखो, इसमें वही 3 है तो क्या रखोगे? CO। अब देखो उदासीन से करो पहले, तो H2O कितने हैं? 5। H2O कितने हैं आपके? 5। तो फिर मुझे तो सेकेंडरी वैलेंसी 6 करनी है ना, तो फिर एक किससे करूंगा? ऋणायन से कर दूंगा। तो एक Cl को मैं अंदर रख लूं, ये लो, तो फिर क्या होगा आपकी? 2 Cl आपके बाहर आ जाएंगे, ये लो। ये फॉर्मूला बन गया इसका। जैसे इसका बनाना है तो वही CO, और देखो H2O कितने हैं?
उदासीन 4 हैं, सेकेंडरी वैलेंसी 6 रखनी है, तो अब की बार क्या करूं, 2 Cl अंदर रख लूं और बाहर 1 Cl आ जाएगा। उससे अगले में देखो आप, CO और उदासीन कितने हैं, उदासीन आपके 3 हैं, तो फिर सेकेंडरी वैलेंसी 6 करनी है, तो फिर 3 के 3 ऋणायन भी कहां रह जाएंगे, अंदर। ये लो, तो ये 3 ऋणायन भी अंदर। ये मैंने इनकी फॉर्मूले बना दी, ये क्या बना दी मैंने इनकी बच्चों, फॉर्मूले। ठीक है, अब देखिए आप, फॉर्मूला बन गया, तो अब आगे की बात करते हैं। देखिए जब फॉर्मूला बन गया तो आगे देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस कितने होंगे। देखो इसको तोड़ोगे ना आप, तोड़ना तो मैंने सिखाया पीछे, 1 Cl पे 1 माइनस, तो 3 पर 3 माइनस, तो इस पूरे डिब्बे पे क्या आएगा, 3 प्लस, यानी एक तो मिलेगा आपको ऐसा पूरा डिब्बा और उसके ऊपर +3 चार्ज, और 3 क्या मिलेंगे आपको, Cl माइनस। तो अगर हमसे कोई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस पूछे, यानी आयनों के मोल की संख्या, तो देखो अरे क्लोराइड के आगे कितना गुणांक है, 3, और इसके डिब्बे के आगे तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1, तो कुल आयन कितने मिले, 3 और 1 4। ऐसे आपको करना है। देखिए हाँ जी, तो कुल आयन कितने बन रहे हैं यहाँ, 4। ये लो, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस कितने हैं यहाँ, 4। ये लो, इसमें कितने देखो, 2 तो Cl माइनस और 1 पूरा डिब्बा, तो 2 और 1 3। इसमें 1 Cl माइनस और 1 पूरा डिब्बा, तो 1 और 1 2। और इसमें या तो कोई आयन है ही नहीं, प्राइमरी वैलेंसी है ही नहीं ना, इधर पीछे को कोई आयन है ही नहीं काउंटर आयन, तो फिर यहां तो क्या मिलेगा, ये तो टूटेगा ही नहीं आयनों में, तो यहां कौन सा है, 0 हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस। अब यदि क्लोराइड आयन देखें तो कितने देखो बाहर, अरे 3 Cl माइनस मिले, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ तो कुछ मिला ही नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोराइड आयंस, यानी क्लोराइड आयन के मोल कितने हैं, 3, इधर कितने हैं, 2, इधर कितना है, 1, इधर कितना है, 0। हो गया। अब सुनिए आप आगे, अब आगे क्या है सुनो, जितने क्लोराइड आयन मिलेंगे, जितने क्लोराइड आयन मिलेंगे मान लो किसी भी कंपाउंड से, तो उसमें AgNO3 मिलाएंगे, तो AgNO3 क्या देगा, Ag प्लस NO3 माइनस, तो Ag प्लस और Cl माइनस मिलकर AgCl का क्या बना देगा, अरे पीपीटी बना देगा। हम इसी की तो बात कर रहे हैं, AgCl का पीपीटी। तो जितने क्लोराइड आयंस के मोल होंगे उतने ही मोल क्या मिलेगा अपन को, AgCl। तो इसका मतलब यहाँ कितना AgCl मिलेगा आपको, अरे 3 मोल, यहाँ कितना मिलेगा, 2 मोल, यहाँ 1 मोल, और यहाँ तो कोई भी AgCl का पीपीटी मिलेगा ही नहीं आपको, AgCl का कोई भी पीपीटी नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ तो क्लोराइड आयंस ही नहीं है, क्लोराइड आयंस तो छोड़ो, यहाँ तो कोई आयंस ही नहीं। ठीक है, अब देखिए आप आगे, मैं एक फॉर्मूला लिखता हूं, देखो फिर मैं इसको समझाता हूं आपको। फॉर्मूला लिखने के बाद देखिए, फॉर्मूला लिखने के बाद मैं आपको समझाता हूं। हाँ जी, ये लो, ये लो। अब सुनिए आप आगे, मैंने क्या कहा था आपसे, एक फॉर्मूला देखो, और फॉर्मूला क्या है देखो, मोलर चालकता जो होती है ना, मोलर चालकता, मोलर चालकता वो समानुपाती होती है किसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस की, यानी जितने ज्यादा आयंस के मोल होंगे उतनी ही ज्यादा क्या होगी, मोलर चालकता, उतनी ही ज्यादा क्या होगी बच्चों, मोलर चालकता। तो देखिए ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है,
एक सेकंड। हाँ जी, देखो जितने ज्यादा आयंस के मोल होंगे ये आयंस के मोल जितने ज्यादा होंगे उतनी ही क्या होगी उसकी मोलर चालकता। देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस जितने ज्यादा होंगे उतनी ही क्या होगी उसकी मोलर चालकता। एक मिनट में इसको थोड़ा सा सही करता हूं, देखो ये टेढ़ा हो रहा थोड़ा सा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, देखिए हाँ, तो क्या लिखेंगे अपन यहां से फॉर्मूला कि जो मोलर चालकता है लैम्बडा एम वो समानुपाती है किसकी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस की, यानी आयनों के मोल जितने ज्यादा होंगे मोलर चालकता उतनी ही क्या होगी ज्यादा। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा। ये लो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस बराबर है ये। हाँ जी, ये इसका एप्लीकेशन हो गया। अब देखिए सुनिए अब, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आयनों के मोल जितने ज्यादा होंगे मोलर चालकता भी उतनी ही ज्यादा होगी। लैम्बडा एम क्या होती है, मोलर चालकता। पीछे पढ़ रखा है अपन ने, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट पढ़ रखी है, उसमें पढ़ा रखा है मैंने। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अपन ऊपर से नीचे जाएं, अगर अपन ऊपर से नीचे जाएं तो क्या हो रहा है देखना आप, अगर अपन ऊपर से नीचे जाएं तो फिर क्या हो रहा है, लैम्बडा एम घट रही है बढ़ेगी, अरे घटेगी बढ़ेगी, लैम्बडा एम आपके अरे घटेगी या बढ़ेगी, घटेगी। क्यों, यहाँ 4 मोल, यहाँ 3 मोल, यहाँ 2 मोल, यहाँ तो कोई मोल है ही नहीं आयनों के। तो फिर क्या होगा, लैम्बडा एम ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा बच्चों, अरे घटेगी, डिक्रीज होगी। इसका मतलब इसकी मोलर चालकता सबसे ज्यादा, इसकी मोलर चालकता सबसे कम। तो ये क्या है,
वर्नर थ्योरी है उसका एप्लीकेशन हो गया ये, वर्नर थ्योरी का एप्लीकेशन। ऐसा आपको क्वेश्चंस दे रखा है, उस क्वेश्चंस को आप करें घर से, और अगर नहीं होता है तो फिर कमेंट सेक्शन में आप डाल लीजिए बिल्कुल, और नहीं मैं करवा देता हूं, चलो ये लो मैं करवा देता हूं। चलो देखो, आपको उदाहरण दे रखा है आपकी, चलिए देखो मैं करवा देता हूं आपको। हाँ जी, देखिए वर्नर थ्योरी के अंदर आपको ये एप्लीकेशन दे रखा है, सुनिए। उदाहरण दे रखा है आपके 9.1, ये लो, ये एग्जाम्पल दे रखा है आपके 9.1, एग्जाम्पल है आपकी 9.1, और मेरे पास जो बुक्स है उसमें है आपके पेज नंबर 248, ये लो। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या दिया है इसने कि जलीय विलयन ले लिए इनके सबके, कि जलीय विलयनों में किए गए निम्नलिखित प्रेक्षणों के आधार पर निम्नलिखित यौगिकों में धातुओं की द्वितीयक संयोजकता बतलाइए। यानी ये कह रहा है कि अपन को ऐसे 4-5 कंपाउंड दे दिए ऐसे, देखो यानी इसने जो सवाल दिया ना वो हमको दिया एक तो सूत्र, ठीक है, कि भाई वो कंपाउंड ले लिया, उसका जल में क्या बना लिया, विलयन, और फिर इसने क्या किया उसमें AgNO3 मिला दिया। आधिक्य में AgNO3 मिलाने पर 1 मोल यौगिक से अवक्षेपित AgCl के मोलों की संख्या, जो हमने ये देखी थी ना, ये वाली देखो, ये 1 मोल ही तो लिया है। अरे इन सबका कंपाउंड का देखो आगे गुणांक 1 है, 1 मोल 1 मोल ही लिया है, तो इसके 1 मोल से कितना AgCl मिला है, 3 मोल, इसके भी 1 मोल से 2 मोल, इसके भी 1 मोल से 1 मोल। तो ये यही कह रहा है कि 1 मोल यौगिक है, उसके अंदर आधिक्य में AgNO3 मिला दिया। आधिक्य का मतलब भाई खूब सारा AgNO3 मिला दिया, अब जितने क्लोराइड आयंस देगा वो उतना ही AgCl हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी को इसने ऐसे लिखा है, देखो ये इसी को इसने ऐसे लिख दिया, सूत्र लिख दिया एक तरफ, और आधिक्य में क्या मिला दिया इसने, अरे AgNO3 मिला दिया, ये लो AgNO3 मिला दिया। और जैसे ही ये AgNO3 मिलाएगा तो हमको ये भी पता है कि AgNO3 मिलाएगा तो हमको AgCl का क्या मिलेगा, अरे अवक्षेप मिलेगा। और ये कैसा मिलाया इसने, एक्सिस में। अब वो तो एक्सिस में लेगा, पीछे भी अपन ने एक्सिस में ले रखा है, क्यों, जितने क्लोराइड आयंस थे उतना ही तो AgCl देगा, तो एक्सेस में मिला दिया अपन ने कि जितना जरूरत है उतना काम में आ जाएगा। अब देखिए, और पूछा क्या है इसने, इनकी द्वितीयक संयोजकता पूछी हमसे, ये लो द्वितीयक संयोजकता, कि द्वितीयक संयोजकता हमको बतानी है आपको, ये लो कि द्वितीयक संयोजकता आपको निकालनी है, ये लो ऐसे पूछेगा। अब देखो आपको फर्स्ट जो कंपाउंड दिया है इसने, सुनिए, इसने फर्स्ट कंपाउंड दिया है आपको PdCl2 डॉट 4NH3, ऐसा दे दिया इसने कि भाई ये कंपाउंड है। अब आगे एक और दिया है इसने, देखो दूसरा वाला है NiCl2 डॉट 6H2, ये लो तीसरा है हाँ जी, तो ऐसे एप्लीकेशन करने आने चाहिए हमको, PtCl4 डॉट 2HCl, ये लो। और चौथा दिया है हमको इसने COCl3 डॉट 4NH3, और एक दिया है इसने PtCl2 डॉट 2NH3। हमको इसने 5 सवाल दे दिए, और फिर ये क्या कह रहा है आगे कि जब इनके अंदर इसने क्या किया भाई, अरे इनके अंदर इसने AgNO3 मिलाया एक्सिस में, तो इनके 1 मोल कंपाउंड से मतलब सॉरी इनका मतलब एक जो यौगिक है ना, एक यौगिक आधिक्य में AgNO3 मिलाने पर 1 मोल यौगिक, यानी इनका 1-1 मोल ले लिया सबका,
और एक एक मोल के अंदर क्या मिला दिया इसने, AgNO3 एक्सेस में मिला दिया। तो ये कह रहा है कि AgCl कितना मिल रहा है, वो ये बता रहा है हमको। तो कितना AgCl मिल रहा है, देखो इसने कहा है इधर से तो कितना मिल रहा है, 2 मोल। इन सब का कितना मोल लिया है, अरे इन सब का कितना मोल लिया है इसने, इन सब का इसने एक एक मोल ले रखा है। ये लो, इन सब का कितना मोल ले रखा है बच्चों, एक एक मोल। ये लो, उस एक मोल से ये कितना मिल रहा है, तो ये 2 मोल मिल रहा है। इसमें इसने बताया कितना मोल है, ये भी 2 मोल है। और इसमें देखो, इसमें इसने बताया कितना, तीसरे वाले में 0 मोल, यानी इससे कोई मोल नहीं। और इसमें इसने 1 मोल बताया और इसमें भी इसने 0। यानी कहने का मतलब है यदि इसका 1 मोल ने और उसमें AgNO3 मिलाया जाए एक्सिस में, AgNO3 किस में मिलाया जाए बच्चों, एक्सिस में मिलाया जाए, आधिक्य में मिलाया जाए, तो इतना इतना इसको क्या मिलता है, AgCl। अरे इतना क्या मिलता है इसको, AgCl। ये लो, यानी ये क्या मिलेगा, AgCl। ये लो कि इसने AgNO3 एक्सेस में मिलाया, तो इसके 1 मोल से इसको 2 मोल AgCl मिल रहा है, इसके भी 1 मोल से 2 मोल, इसके 1 मोल से कोई AgCl नहीं मिल रहा, इससे भी 1 मोल मिल रहा है, इससे कोई नहीं मिल रहा। अब नहीं मिल रहा तो हमको सवाल कैसे करना है, सुनो ये सिंपल है सवाल। अब तो हमको वो दिमाग नहीं लगाना कौन सा वाला कि सेकेंडरी वैलेंसी कितनी रखनी है, प्राइमरी कितनी रखनी है, ये जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे रख लो। देखो ये 2 मोल क्या दे रहा है, AgCl। इसका मतलब ये दोनों Cl कहाँ है, बाहर। अरे जितने Cl बाहर होंगे वही तो क्लोराइड आयंस देंगे, और जितने क्लोराइड आयंस के मोल होंगे उतने ही तो AgCl के मोल होंगे। इसका मतलब 2 मोल AgCl का मतलब 2 क्लोराइड आयंस क्या रहेंगे, बाहर, यानी 2 मोल क्लोराइड आयंस मिलेंगे हमको। यानी इसका फॉर्मूला कैसा होना चाहिए, इस वाले का फॉर्मूला, अरे इसका फॉर्मूला ऐसा होना चाहिए PdNH3 का होल 4 और आगे ये Cl2। अरे ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए, तभी तो ये 2 मोल क्लोराइड आयंस देगा और AgNO3 मिलाएंगे तो ये AgCl दे देगा। इसका मतलब अंदर देखो CMI से कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, 4। तो इसका मतलब सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी इसके लिए, 4। ये लो, आपको ऐसे दिमाग लगाना है, ऐसे इसको सॉल्व करना है। आगे सुनिए, अब तो हमको दिमाग नहीं लगाना कुछ भी। आगे देखो इसने क्या कहा, यहां भी देखो 2 मोल कह रहा है, इसका मतलब दोनों Cl बाहर रहेंगे, फिर दोनों Cl बाहर तो 6 बच रहे हैं लेकिन वो कहां रहेंगे, अंदर। अब कोई कहेगी सर यहां तो +2 है ही, और आपने कहा था कि +2 हो तो 4 रखना। मैंने ऐसे नहीं कहा, मतलब उसकी सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। वो एक ट्रिक थी, 3 या 4 है तो सेकेंडरी वैलेंसी 6 रख लो, और 2 है तो 4 रख लो। अब देखो वैसे तो लग रहा है 2 थी तो 4 रख लिया ना, अब उसमें ये लग रहा है तो क्वेश्चन की सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। तो इसने क्वेश्चन में हमको क्या कहा है कि 2 मोल AgCl मिल रहा है, इसका मतलब दोनों Cl बाहर हैं, तो फिर 6 H2O कहां है, अंदर। इसका मतलब इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी, 6, यानी NiH2O का होल 6 ऐसे हो जाएगा, 2 Cl बाहर। अब ये कह रहा है इसमें देखो यहां कोई AgCl मिल ही नहीं रहा, अब मिल ही नहीं रहा तो इसका मतलब सारे के सारे कहां हैं, अंदर। अब सारे कौन है देखो, अरे 4 Cl यानी क्लोराइड आयन से, और HCl भी तो क्या देता है, अरे H+Cl- क्लोराइड आयन से देगा ना। कौन से आयन से, क्लोराइड आयन से। तो इसका मतलब 2 क्लोराइड आयन ये रे, 4 ये रे, कितने, 6। और ये कह रहा है कि कोई AgCl का PPT नहीं दे रहा है, इसका मतलब कोई भी Cl बाहर नहीं है, तो यहां भी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी आपके, 6। इसमें देखो अगले में ये कह रहा है कि 1 मोल AgCl दे रहा है, इसका मतलब 1 Cl बाहर रखना है, और 1 Cl बाहर रखना है तो 2 Cl अंदर, तो 4 NH3 2 Cl, तो 4 2 6 हो गया ना। तो यहां भी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी आपके, 6। यहां AgCl का कोई अवक्षेप नहीं है, इसका मतलब दोनों NH3 भी अंदर और दोनों Cl भी अंदर, तो 2 2 4, तो समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी इसकी, 4, यानी सेकेंडरी वैलेंसी। तो समन्वय संख्या किसको, सेकेंडरी वैलेंसी को दिखाती है, तो ये कितनी होगी, 4। इस तरीके से आपको ये सवाल सॉल्व करने थे। यानी ये जितना कह रहा है ना कि AgCl जितना मिल रहा है उतने Cl बाहर की तरफ रख लो, बाकी बचे वो अंदर हो जाएंगे, वो सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगी। ये लो, सिंपल क्वेश्चन है, ये सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एप्लीकेशन पर आधारित सवाल है। किस पर, एप्लीकेशन पर आधारित सवाल। तो ये हमने बर्नर थ्योरी कंप्लीट कर दी। अब कल हम पढ़ेंगे बीबीटी, और बीबीटी को 2 लेक्चर कम से कम मानो 2 से 3 लेक्चर भी लग सकते हैं बीबीटी के अंदर। बीबीटी इंपॉर्टेंट भी सवाल जरूर आता है, 2 नंबर का सवाल है।
6 नंबर का, ये 5 का चैप्टर है वैसे, तो 2 नंबर का सवाल जरूर आ जाता है बीबीटी से। बीबीटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बीबीटी को अच्छे से पढ़ेंगे अपन। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भी, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अपना सिवधाम परिवार अरे जल्द ही बनके की तरफ जाए। 773 सब्सक्राइबर हो गए हैं अपने, लगातार सब्सक्राइबर वगैरह सब कुछ बढ़ रहे हैं, वॉच टाइम वगैरह, वॉच टाइम भी 2170 घंटे हो गए, 2170 घंटे, वॉच टाइम भी अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। इसी तरीके से आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करें तो उसमें कम्युनिटी पोस्ट में जब भी क्वेश्चंस वगैरह हैं उनके जवाब दो। अरे तो कम से कम जाके रहा तुम्हारा अच्छा लगे, क्वेश्चंस वगैरह अच्छे हैं तो लाइक करें उनको। आप लाइक वगैरह नहीं करते बिल्कुल ही। वीडियो वगैरह अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक वाइक करें, कमेंट्स वगैरह डालें, बढ़िया कमेंट्स, अच्छा लग रहा है तो अच्छा और बुरा लग रहा है तो बुरा, या और कोई सुधार किया जाए तो वो सुधार डालें। ठीक है, आपका जो भी सजेशन होगा उसमें कम किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो बच्चों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।